हरियाणा में प्रॉब्लम है क्या? सर आपका फेस ही दिख रहा है। बेटा एक सेकंड रुक जाओ, अभी रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। सर हो गया रिकॉर्डिंग ऑन। नहीं रिकॉर्डिंग ऑन नहीं हुआ। कहाँ रेड कलर से आया, देखो रेड में नहीं होगा, बस वो राउंड राउंड घूम रहा होगा। चलो हो सर गया। रेड में हो गया सर, और बोला भी जो रिकॉर्डिंग आप बोल। यस यस हो गया, यस। चलो। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। बच्चों जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। चैप्टर का नाम था संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं नंबर सिस्टम। चलिए अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हालांकि अगर देखा जाए पिछले क्लास में, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था भिन्नों के प्रकार के बारे में। तो मैंने सिखाया था कि जो भिन्न होते हैं वो टोटल 3 प्रकार के होते हैं बच्चों। जो भिन्न होते हैं वो टोटल कितने प्रकार के होते हैं बेटा? वो टोटल 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है उचित भिन्न, एक होता है बच्चों उचित भिन्न, एक होता है विषम भिन्न, या फिर इसी का दूसरा नाम है अनुचित भिन्न। आप या तो विषम बोलिए या फिर अनुचित भिन्न बोलिए, दोनों ही बातें सेम। तीसरा होता है बच्चों मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न, तो पिछली क्लास में मैंने इन दोनों के बारे में आप सभी को पढ़ा दिया था, है ना? क्या होते हैं उचित और क्या होते हैं विषम या अनुचित भिन्न, एक बार सीख लेते हैं। तो बच्चों अगर मान लो ऐसे लिखा गया है और एक एग्जाम्पल ऐसे लिखा गया है, ठीक है? एक एग्जाम्पल ऐसे लिखा गया, मान लो इसको इरेज करके मैंने कुछ और लिख दिया, सपोज दैट मैंने लिख दिया 5 ऐसे। तो ये जो भिन्न है इसको बोलते हैं उचित भिन्न। क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखो ये 5 जो है ना अंश है, और ये अंश क्या है? कम है। किसकी तुलना में? हर की तुलना में, जो कि क्या है 7। ठीक है? तो अगर अंश कम है और हर ज्यादा है तो इसको बोलते हैं उचित भिन्न। और बच्चों ठीक इसका उल्टा, अगर अंश ज्यादा है और हर कम है, इस प्रकार के भिन्न का नाम होता है विषम भिन्न, या फिर इसी का दूसरा नाम है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न। क्या आप सभी को याद आ रहा है? बताइए क्या आप सभी को याद आ रहा है? यस सर। ओके। यस सर। ठीक है, चलो सिमन अब ध्यान से देखो यहाँ पे। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए और इसका उत्तर देने का प्रयास करिए होल सेक्शन में। ठीक है बेटा, सवाल बड़ा सीधा सा है। पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन एक उचित भिन्न नहीं है। इस वर्ड पे थोड़ा गौर दीजिएगा। उचित भिन्न नहीं है, ये पूछा गया है। ठीक है, उचित भिन्न नहीं। सिर्फ एक बच्चे ने आंसर किया है। अच्छा, 2 बच्चों ने आंसर कर दिया, 3 बच्चों ने आंसर कर दिया, वेरी नाइस। 4 बच्चों ने आंसर कर दिया, बहुत सही। तो बाकी लोग भी आंसर करिए, ठीक है? बाकी लोग भी आंसर करिए। आपको बताना है कि कौन उचित भिन्न नहीं है। थोड़ा सा प्रयास करेंगे तुरंत आपका आंसर सही हो जाएगा। थोड़ा सा प्रयास करेंगे बेटा तो आपका आंसर सही हो जाएगा। सर आज क्लास में 10 ही बच्चे आए हैं कुल बस। हाँ,
कोई बात नहीं बेटा, जितने भी लोग हैं अच्छे तरीके से पढ़ाई करिए। जितने भी बच्चे हैं अच्छे तरीके से बेटा पढ़ाई करिए। ओके सर। यस। तो बच्चों चलो अब मैं पोल सेक्शन ऑन कर देता हूँ। हाँ, चैट सेक्शन ऑन कर देता हूँ, पोल सेक्शन बंद करता हूँ, ठीक है। चैट सर सेक्शन। ओफ सर। यस। बताइए इसका आंसर क्या होगा। सर दे दिया चैट सेक्शन में। ओके बेटा चलो, अब ध्यान से देखो इसका आंसर क्या आएगा, ध्यान से देखो। देखो आपको बताना था कि उचित भिन्न कौन नहीं है, तो ये पहला वाला जो ऑप्शन है वो लिखा है 1/2, दूसरा वाला ऑप्शन लिखा हुआ है 9/7, तीसरा लिखा हुआ है 4/9, और बेटा यहाँ पे देखो चौथा लिखा है 1/6। तो उचित भिन्न का मतलब ये होता है कि अंश कम होना चाहिए हर की तुलना में, यानी देखो अंश कम है हर की तुलना में, तो ये उचित भिन्न है। यहाँ पे देखो अंश 4 है जो कि 9 की तुलना में क्या है बेटा, कम है, इसलिए ये भी क्या है, उचित भिन्न है। यहाँ देखो 1 है और ये 6 है, यानी ये भी कम है, यानी ये भी अपने आप में उचित भिन्न है। तो सिर्फ यही रह जाता है जो कि उचित भिन्न नहीं है, 9/7 है ना बच्चों। यहाँ पे अंश ज्यादा है हर की तुलना में, तो यह अनुचित भिन्न होगा, अनुचित, या फिर इसी का दूसरा नाम है विषम। तो सही आंसर कौन सा होगा, बी वाला पार्ट सही है ना राखी। बहुत अच्छी बात है। यस ओम हंस, बिल्कुल सही बात। सारे बच्चों को सर क्लियर हुआ। मेरा नाम पूरा सर। नहीं नहीं बेटा आपका भी सही है, शिवम मेरा आपका आंसर सही है, भी। अनिकेत का सही है बिल्कुल। मिट्ठू आपका गलत है आंसर, है ना, मिट्ठू के नाम से जो बच्चा है। सर मेरा भी सही है। ठीक है, हाँ आपका भी सही है, छोटू के नाम से एक बच्चा है उनका भी गलत है। ठीक है, बाकी बच्चों का सही है। चलो बच्चों अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन, आप सभी लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई भी जल्दबाजी नहीं बेटा, आप ध्यान से पढ़ेंगे और तब इसका आंसर करेंगे कहाँ पर, पोल सेक्शन में। पोल सेक्शन में इसका आंसर करेंगे, कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा, क्योंकि जल्दबाजी से चीजें क्या होती हैं, बिगड़ जाती हैं और आपका आंसर गलत हो जाता है। चलो आंसर करो पोल सेक्शन में। सर मैंने एक मैं उस चैट में कुछ मैसेज लिखा था सर, इतना वो पढ़ लो सर। बेटा चैट में उत्तर पढ़ लो मतलब मैं समझा नहीं। सर उसमें एक वो मैसेज लिखा था सर, आपने वो मिसिंग कर दिया, वो पढ़ा ही नहीं सर आपने। क्या मैंने नहीं पढ़ा है बेटा, हम समझ नहीं पा रहे हैं। सर उसमें लिखा है इंटेलिजेंट कौन है सर। सर ये ऐसे कह रहा है कि कमेंट्स बॉक्स में सर इसने कुछ मैसेज दिया होगा कि कौन इंटेलिजेंट है क्लास में, तो वो देख लो। वो आपने देखा नहीं होगा मेरे ख्याल से गलती से। हाँ निकित क्या बोल रहे हो बेटा। सर ये ऐसे कह रहा है जो कमेंट बॉक्स है ना, इसने जो मैसेज दिया था वो क्या बोलते हैं, आपने गलती से देखा नहीं होगा। अच्छा अच्छा ठीक, चलो कोई बात नहीं, अभी के लिए माइक सारे लोग बंद कर दीजिए। और ठीक है बच्चों, अब मैं
मैं कुछ ही देर बाद पोल सेक्शन बंद कर दूंगा। जिन्होंने नहीं किया है आंसर, जल्दी से इसको आंसर करिए। सर कर दिया। ओके बेटा, ओके। ओके बच्चों, ठीक है, बहुत अच्छी बात। चलिए मैं इसको सॉल्व करके बता देता हूँ, ठीक है बच्चों। अगर देखा जाए तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग गलत कर रहे हो। पता नहीं क्यों गलत कर रहे हो, मुझे नहीं मालूम, बट ये गलत नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो, अभी को मैं क्लास स्टार्ट जब किया हूँ तो आपने देखा था कि मैंने उचित भिन्न का डेफिनेशन बताया था। उचित भिन्न, तो बस वही तो है, उचित भिन्न की परिभाषा पर ही तो ये सवाल है। बोला जा रहा है कि जब किसी भिन्न का जो अंश होता है उसके हर से अब क्या हो जाए, कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, किस तरीके का चीज हो जाए, यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ है और आप नहीं कर सकते हैं ना। बहुत इजी सा क्वेश्चन था, आप सभी बच्चों को कर देना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। बच्चों ध्यान से देखो, मैंने चैट सेक्शन ऑन कर दिया है, ठीक है। मैंने चैट सेक्शन ऑन कर दिया है। नहीं बेटा, बी नहीं आएगा, इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ ए आएगा। कैसे ए आएगा? हाँ निखिल बताइए। सर जिन जिन का सही है उनको बता देना सर, किस किस का सही है। अच्छा, तो लोकेश यानी कि ओमहंस का सही है, भारती देवी यानी कि राहुल का सही है, मिट्ठू के नाम से नहीं, हाँ मिट्ठू के नाम से जो बच्चा गलत है, अनिकेत सही है, यशपी कश्यप सही है, शिवम गलत है, सुरेश सही है, अनिकेत सही है, राखी का भी सही है। हाँ राखी का अब गलत हो गया, ऊपर कुछ और लिखा गया है, नीचे कुछ और लिखा गया है। ठीक है, तो जो अगर बी लिखा गया तब तो गलत है। नरेश कुमार गलत है, रोमांस का गलत है, मिट्टू का गलत है। बेटा आप लोग अपने आंसर को चेंज कर दिए। अच्छा नहीं नहीं नहीं, ऊपर वाला बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, ठीक है। तो जिन बच्चों ने ए वाला चूज किया था उनका सही है, बताने मत करिए। मैं बहुत ज्यादा ऊपर चला गया था कमेंट पढ़ते पढ़ते, तो जिनका ए वाला उत्तर है वो सही है। चलो देखो कैसे। जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से, है ना बच्चों, हर से कम होता है तो वह क्या कहलाता है? उचित भिन्न कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो वह क्या कहलाता है? उचित भिन्न। ये परिभाषा ही है, परिभाषा ही है। परिभाषा क्या थी? जो अंश है वो हर की तुलना में क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। बेटा ज्यादा होगी तो उचित भिन्न थोड़ी हो जाएगा वो, तब तो वो अनुचित भिन्न हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आप लिखोगे से कम, से कम यानी कि ए वाला पार्ट। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ गई? यस सर। सर। यस सर। यस सर। अजय के नाम से एक बच्चा है, आप लेट क्यों आए बेटा? कोई रीजन है? क्लास की टाइमिंग तो 7 बजे से है ना? सर काफी। इनकी अटेंडेंस मत लगाना सर। बेटा आप मत परेशान होइए, ठीक है। शिवम और सर का काम है, लगाए चना लगाए। यस, तो आप सभी लोग आपस में बातें मत करिए इस प्रकार से, है ना। ये मेरा काम है, सिंपल। आप बस अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। क्लास की टाइमिंग 7 बजे से है बेटा, तो 7 बजे आना चाहिए, ना कि 7:30। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ है। बोला जा रहा है कि जो 2/5 है वह किस प्रकार का भिन्न है? किस प्रकार का भिन्न है, यानी ये आपको बताना है कि यह किस प्रकार का भिन्न होगा। क्या यह उचित भिन्न होगा, क्या यह अनुचित भिन्न होगा, क्या यह मिश्र भिन्न होगा, है ना, इसके बारे में बताना है आपको। सारे बच्चे प्रयास करिए। बहुत अच्छी बात है बच्चों, बहुत अच्छी बात है।
बाकी लोग भी इसका आंसर देने का प्रयास करो। सर कर दिया। कर दिया सर। बहुत ही बढ़िया। कर दिया सर। एक मजेदार बात बताऊं, बोलो सर। यस सर। कुल 10 बच्चों ने आंसर किया है और सभी का उत्तर सही है, किसी का उत्तर गलत नहीं है। ये है सर। सर बहुत अच्छी बात है, सबको बिल्कुल। समझ में आ गया। यस, ठीक है। तो 10 बच्चों ने आंसर किया, सबका सही और किसी का गलत नहीं। चलो बहुत अच्छी बात है बेटा। अब मैं, ठीक है, अब मैं चैट सेक्शन ऑन कर देता हूँ। चलिए चैट में इसका आंसर करिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सर इसका आंसर भी है। बिल्कुल, इसी प्रकार से आप हमेशा आंसर करने का प्रयास करिए, है ना। हमेशा इसी प्रकार से आंसर प्रयास करिए। और ये जो स्कोर बोर्ड है, इस वाले स्कोर बोर्ड को मेंटेन करने की कोशिश करिए कि गलत किसी का ना हो। हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कि हम इस वाले में मत आए, इस वाले में मत आए। हमें ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कि हम सिर्फ इस वाले में रहें, है ना बच्चों। तो बोला गया कि 2/5 किस प्रकार का भिन्न है, तो आप ध्यान से कर देखो। ये जो 2 है वो क्या है, अंश है। जो 5 है वो क्या है, हर है। अंश क्या है, कम है, किसी की तुलना में, हर की तुलना में। इसलिए क्या कहलाएगा, उचित भिन्न कहलाएगा, यानी कि बी वाला पार्ट। सबको क्लियर है? Yes, sir. यस सर। यस सर। यस सर। कोमल के नाम से जो बच्ची है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं स्कूल तो आऊंगा आप सभी के, लेकिन अभी ये फिक्स नहीं है कि 1 जुलाई को आना है या कब आना है। बट डेफिनेटली मैं आप सभी के स्कूल में जरूर विजिट करूंगा, जरूर आऊंगा। ओके। थैंक यू सर। यस, सर जरूर आना। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल। आप लोगों से आने में अच्छा मिलने का लगेगा मेरा सर। भी बहुत मन करता है ना। आप सभी से मिलने का मेरा भी बहुत मन करता है, क्योंकि जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूँ उनको मैं फिजिकली देखना चाहता हूँ, है ना। ठीक है। यस सर। यस, आप लोगों से एक मुलाकात करनी बहुत जरूरी है। मैं देखना चाहता हूँ कि कितने बच्चों ने अपना होमवर्क किया है, कितने बच्चों ने अच्छे से कॉपी बनाई है ना। ये सारी चीजें मेरे को चेक करनी है, तो मैं जरूर आऊंगा आप सभी के स्कूल, सभी से मिलने। ओके सर। यस, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन क्या है कि 12/5 एक, फिर खाली स्थान, फिर है लिखा गया है। ठीक है, ऐसे। तो बेटा इस प्रकार से लिखा गया है। अब आपको क्या करना है, बताना है, ठीक है। सर क्या- पूल में आंसर नहीं आया। अच्छा, एक सेकेंड, एक सेकेंड। अब देखो, सर कर दिया। कर दिया कर सर। दिया। ठीक है, ठीक है। कुल अभी तक 5 बच्चों ने उत्तर किया और पांचों बच्चों का उत्तर सही है। अब जाकर कुछ गलतियां हो चुकी हैं। तो 2 बच्चों ने गलत उत्तर दे दिया है और 8 बच्चों ने सही उत्तर दे दिया है। तो पहले जो स्कोर बोर्ड 10-0 था, पहले जो स्कोर बोर्ड 10-0 था, अब वह स्कोर बोर्ड हो चुका है 8-2, यानी कि 8 सही 2 गलत। सर 8 में मेरा भी नाम होगा। बिल्कुल। मेरा भी सर होगा सर फिर तो। हाँ बिल्कुल, जिन्होंने भी सही आंसर किया होगा उनका बेशक नाम होगा। हालांकि 2 बच्चों सर ने गलत। जिन्होंने गलत किया उनका नाम भी आ सकता है। हाँ जी। जिन्होंने गलत किया उनका नाम भी आ सकता है। हाँ, सबका नाम आता है यहाँ पे, किसने गलत किया किसने सही किया सबका नाम आता है। और
ये नाम आपको तुरंत नहीं पता लगता है, ये नाम आपको पता चलेगा कल तक। सर अगली क्लास में जरूर बताना। हाँ बिल्कुल। यस सर। तो बेटा अब इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है, ताकि चैट सेक्शन कम किया जा सके। चलिए इसका आंसर बताइए। ठीक है, बहुत सही, सी, ठीक है। तो अरे दो राहुल का, बच्चे के, हाँ राहुल का उत्तर गलत है। एक तो राहुल हो गए, एक राखी। नहीं राखी का उत्तर सही है। राहुल का उत्तर गलत है, ठीक है। एक बच्चा और है जिन्होंने गलत उत्तर किया था, पता नहीं अब कौन है। अब कल मालूम चल पाएगा वो बच्चा कौन है जिन्होंने गलत आंसर दिया। खैर, अब सारे बच्चे समझेंगे इस सवाल को। लिखा हुआ है बेटा 12/5। ये जो 12 है ये, इसको बोलते हैं अंश। और आप देखेंगे कि जो अंश है वो क्या है, ज्यादा है। किसकी तुलना में, हर की तुलना में, ठीक है। तो इस प्रकार का जो भिन्न होता है बच्चों, वह कहलाता है विषम भिन्न, या फिर इसी का दूसरा नाम है बच्चों, इसी का दूसरा नाम है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, यानी कि कौन सा उत्तर सही होगा, सी वाला पार्ट बेटा सही होगा। सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है। अजय के नाम से एक बच्चा है, आपका भी उत्तर गलत है, यानी कि आप दो लोगों का उत्तर सही था, मतलब दो, सॉरी, दो लोगों का उत्तर गलत था, है? चलो राहुल ठीक है, आगे से ध्यान रखना। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे मिश्र भिन्न के बारे में। याद करो, तो मैंने आपको उचित, ठीक है, उचित भिन्न सिखा दिया था, और फिर अनुचित भिन्न ये भी सिखा दिया था। अब बारी है, अब बारी है मिश्र मिश्र भिन्न की, ठीक है। अब बारी है मिश्र भिन्न की। नहीं, और भी बच्चे हैं, और भी बच्चे पढ़ाई करते हैं। सर कौन कौन सी क्लास? बेटा होती है क्लास, कोई बात नहीं, अभी के लिए पढ़ाई कर लो भी, ये सारी चीजें जान के क्या ही करो। क्या आप सभी लोग समझ गए कि हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, मिश्र भिन्न के बारे में हम लोग पढ़ेंगे? यस यस सर। सर, मिश्रण भिन्न की। हाँ ठीक। तो ठीक है, इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखो यहाँ पे एक बच्चा है, ये सोच रहा है, क्या सोच रहा है कि आखिर ये मिश्र भिन्न होता क्या है ना? यही इसके द्वारा सोचा जा रहा है। ठीक है, हम इसके सोचने वाले जो चीज हैं, ताकि इसकी जो क्यूरियोसिटी है वो शांत हो जाए, उसको मैं बता देता हूँ कि आखिर ये मिश्र भिन्न क्या होता है। तो बच्चों, अगर कोई पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या जानते हैं आप लोग, 0, 1, 2, 3, 4, 5, है ना, 6, 7, 8, आ, है ना, ये जितने भी नंबर्स हैं ये सब के सब क्या हैं, पूर्ण संख्या है बच्चों, पूर्ण संख्या। तो जितने भी पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है, उनको उचित भिन्नों को मिला करके, अब उचित भिन्न क्या होते हैं, 2/3 हो गया, 5/12 हो गया, यानी कि अंश कम हो, कहने का मतलब ये सिंपल, अंश क्या हो, कम हो, हर ज्यादा हो। तो इन दोनों को मिला करके जो तीसरा भिन्न बनता है बच्चों, उस तीसरे भिन्न का नाम ही है मिश्र भिन्न। ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, जब मैं एक एग्जांपल लिखूंगा तब समझ में आएगा। सर समझ में भी नहीं आया सच में। यस, अब देखो, मैं आप जानता हूँ ना कि क्या चीजें बच्चों को कठिन लग सकती हैं, क्या नहीं। देखो ये जो चीज लिखी गई है ना, ये जो चीज लिखी गई है यह एक मिश्र भिन्न है। कैसे मैं ये बोल पा रहा हूँ, इसको सीखो, इसको सीखो बेटा। तो मैं इस ग्रीन
पेन से मैं आप सभी को बताता हूं कि ये जो है एक पूर्ण संख्या है, और ये और साइड वाली उचित भिन्न। ये जो 5/8 है वो अपने आप में उचित भिन्न है। तो बच्चों मैंने अभी कुछ सिखाया कि पूर्ण संख्या और उचित भिन्न, इन दोनों से मिलके जो भी भिन्न बनता है उसका नाम ही होता है मिश्र भिन्न। तो मिश्र भिन्न का जो प्रारूप होगा तो बेटा होगा 2 सही 5/8, यानी इस प्रकार से चीजें देखेंगे। क्या आप सभी को समझ में आया? Yes, sir. नहीं सर, सर ये मिश्रण भिन्न से समझ में नहीं देखो एग्जाम्पल से तो समझने का प्रयास करो। मान लो लिखा हुआ है 5 सही, ठीक है, 5 सही 12/25। तो ये भी क्या है? मिश्र भिन्न है। देखो बेटा ये जो 5 है ना, ये इस बटे के एकदम सटा करके लिखते हैं, एकदम जस्ट इसके पास में। देखो 5 लिख दो, बीचों बीच में बटे लगाओ, अंश की संख्या ऊपर की तरफ, हर की संख्या नीचे की तरफ, तब जाके ये पूरा कहलाता है। ठीक है बेटा, पूरा कहलाता है मिश्र भिन्न। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। सर। ये तो समझ में आ गया, पर ये सम कैसे समझ में आएगा, सवाल कैसे आएगा सर? अभी आएगा, आप देखना सवाल कैसे आएगा। पहले ये बताओ कितना क्लियर हुआ, पहचान जाओगे ना आप लोग? सर ये तो आ गया सर। ठीक है, अभी के लिए पहचानना। ओके सर। हाँ अभी के लिए सिर्फ पहचानना, बाकी चीजें तो आपको आ ही जाएंगी। चलो बच्चों एक उत्तर बताओ सभी लोग। मान लो लिखा हुआ है ऐसे करके, तो बताओ क्या यह एक मिश्र भिन्न है? यस सर। बाकी लोग भी आंसर करिए। सर नहीं है, सर नहीं है। बेटा क्यों नहीं नहीं? है सर। क्यों? सर ये 15 हो गया ना सर, पूर्ण संख्या थोड़ी जाती है। नहीं नहीं नहीं, 15 एक पूर्ण संख्या है तो ये भिन्न होगी। पूर्ण संख्या क्या होती है? एक तरीके से अगर गिनती की संख्याओं में जीरो ऐड कर दिया जाए तो वही पूर्ण संख्या बनता है। इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो 0 1 2 3 और इस प्रकार से बढ़ते जाओ तो 15 16 17 18, 10 करोड़ 5 करोड़ 3 करोड़ 4 लाख 2 लाख, जो भी संख्या आप बोल पा रहे हैं सब की सब क्या है? पूर्ण संख्या है। सर मैंने सोचा 10 तक होती है बस पूर्ण संख्या। नहीं नहीं नहीं। अब समझ थैंक यू में आया? सर। हाँ समझ में आया। चलो सर एक एक और बार सवाल दोबारा, बताओ। मान लो लिखा, सर एक बार दोबारा समझा दो मान लो प्लीज। अच्छा अच्छा ठीक है। मान लो लिखा हुआ है ऐसे, तो बताओ। समझा देता हूँ बेटा निकेत, बिल्कुल चिंता ना करो। ओके सर। तो क्या यह एक मिश्र भिन्न होगा? क्या यह बच्चों एक मिश्र भिन्न होगा? यस होगा। यस सर। हाँ तो अनिकेत ध्यान से देखिएगा, ठीक है? अनिकेत Yes, sir. ध्यान से देखिए। यस सर। हाँ तो आप ध्यान से देखो, तो ये 31 है जो कि एक पूर्ण संख्या है। ये पूर्ण संख्या है। और 2/7 को अगर ध्यान से देखोगे तो यह एक उचित भिन्न है। उचित भिन्न है। तो बस मिश्र भिन्न बनाने के लिए यही जरूरी होता है, एक उचित भिन्न और एक पूर्ण संख्या, इन दोनों से मिला करके ही बनता है आपका मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न ओके सर, आ गया सर समझ में। समझ समझ में आ गया? ठीक है, तो जल्दी से इस वाले पेज का स्क्रीन सर शॉट ले लीजिए या फिर इसको नोट कर लीजिए। Yes, sir.
आगे बढ़े बेटा, आगे कंटिन्यू करें। यस सर। कर लिया सर। ठीक है, ठीक। वो मिट्ठू के नाम से जो बच्ची है या जो बच्चा है ना, आप इमोजी मत भेजिए क्लासरूम में, ठीक है। बच्चों इस वाले पेज का भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, जो मैंने सिखाया वही सारी चीजें हैं। देखो यहाँ पे एक जो है पूर्ण संख्या है, अगर आप इजीली देख पा रहे हो देखो ध्यान से, एक पूर्ण ले संख्या लिया सर, ले लिया है। सर। एक बार दो बच्चे तो बिंदु। ले लिया। ओके ओके, अब आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हाँ निखिल बताइए, कुछ डाउट है क्या? सर स्क्रीनशॉट नहीं लिया नो सर, सर। नेटवर्क इश्यू था सर। अच्छा जल्दी करो बेटा, जल्दी करो। ले लिया सर। ओके ले लिया सर। ठीक है, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है। क्वेश्चन है 3 सही 5/8, ठीक है बेटा। ये है, आपको बताना है कि क्या ये एक मिश्र भिन्न है या नहीं है। ये है सर। बहुत सही, यस सर जी है। बहुत सही। Yes, sir. अच्छा, नरेश के नाम से जो बच्चा है, आपका नाम क्या है? सर नरेश नाम से सर। हाँ हाँ, नरेश के नाम से जो बच्चा है या बच्ची है, आपका नाम क्या है? गरिमा सर, गरिमा। बेटा शिवम, आप क्यों बोल रहे हो? आपका नाम गरिमा है क्या? जिससे पूछा जाए यस सर। सिर्फ वही आंसर करिए, ठीक है? ओके, तो क्या सारे बच्चों को समझ में आया? सर यस सर। यस सर। यस सर। चलो बहुत अच्छी बात है। अब देखो, हम इसको चित्रों के माध्यम से भी समझ सकते हैं कि क्या यह एक मिश्र भिन्न है भी या नहीं है। तो देखो ध्यान से, ये 3 सही 5/8 का मतलब क्या होता है, ये मैं अब आपको सिखाने वाला हूँ चित्रों के माध्यम से, ठीक है बच्चों, चित्रों के माध्यम से। तो ठीक है, अब जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा, ठीक। चलो, तो शिवम बताओ, यहाँ पे कुल पूर्ण गोले कितने हैं? जो पूर्ण, 4 सर। अच्छा, सर 4। हमने पूर्ण वृत्त की बात करी है, आधे अधूरे की नहीं। सर 4 है। नहीं बेटा, सर 3 है। 3 है सर। देखो सर 3। आप ये देख करके कंफ्यूज अगर हो रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें सिर्फ देखो, इसमें सिर्फ इतने पे कलर है। देखो ये जो ग्रीन वाला है सिर्फ इतने पे है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे बना दूं तो भी ये गलत नहीं होगा, तो भी ये सही होगा। आप सभी को समझ में आया? यस सर। तो यस सर। अगर देखा जाए तो कुल कितने कंप्लीट सर्कल्स हैं? यस सर। 3 सर्कल्स। अच्छा बच्चों, इसके बाद से समझिएगा, आप सभी लोग समझिएगा। आप इसको काउंट करके बताइए। गरिमा आप बता सकते हो क्या काउंट करके कितना ये है, कितने भागों में बटा हुआ है? काउंट करके बता पाओगे आप? Sir. काउंट करके बता पाओगे कि ये कितने भागों में बटा हुआ है? सर 3/8। नहीं बेटा। अनिकेत तुम सर बताओगे? 5/8 सर। नहीं बेटा, जो हम पूछ रहे हैं वो बताओ। ये जो वृत्त है वो कितने भागों में बटा हुआ है? सवाल मेरा बस इतना सा है। सर सर 8। देखो अतुल कुमार के नाम से एक बच्चा, इन्होंने आंसर बिल्कुल परफेक्ट दिया है। अतुल सही है ना। एक और बच्चे ने अभी आंसर किया, उनका भी सही था।
यस। तो अब हमें इतना बताइए, ठीक है बच्चों, अब हमें इतना बताइए कि इन 8 भागों में कितने भागों में कलर लगा हुआ है? 5 सर। सर 5। ठीक है, सर 29। तो 5 भागों में कलर लगा हुआ है। ठीक है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिख देता हूँ। नहीं, देखो बच्चों, 1 2 3 4 और ये 5, तो कुल 5 है ना पार्ट्स में कलर लगा हुआ है ना। अच्छा अच्छा, कोमल आप भी बताओ। अच्छा चलो बताओ। तो अब अगर 5 पार्ट में है ना कलर लगा हुआ है और टोटल 8 पार्ट हैं, तो क्या लिख सकते हैं कोमल? आप माइक ऑन करके बताइए। हमारा सवाल ये है कि अगर 5 पार्ट में कलर लगा हुआ है और टोटल 8 कलर हैं, तो भिन्नों के रूप में इसको क्या लिख सकते हैं? 5/8 सर। सर 5/8। बेटा जिससे पूछा वो तो आंसर दिया ही नहीं। उन्होंने कहा सर हमसे भी क्वेश्चन पूछ लो, मैंने क्वेश्चन पूछा। चलो, हालांकि बाकी बच्चे सही आंसर कर रहे हैं। तो 5/8 होगा। कैसे होगा? टोटल 8 भाग था, जिसमें से सिर्फ 5 भाग में ही कलर लगा हुआ था। तो बच्चों आपने देखा कि किसी भी मिश्र भिन्न को हम लोग चित्रों के माध्यम से बड़े आसानी से समझ सकते हैं। यस सर। अच्छा अनिकेत, आपका नेट खत्म हो गया बेटा? अच्छा अच्छा, चलो, अगर हो सके तो किसी दूसरे का अगर वाईफाई है ना यूज कर सको तो कर लो, अगर हो जाए तो। क्या चित्रों के माध्यम से आपने समझ लिया इस चीज को? तो बेटा इस वाले पेज का जल्दी से स्क्रीन शॉट लो। हाँ, जल्दी से आप इसका स्क्रीन शॉट लो। ले लिया सर। ले लिया सर जी। ठीक है बच्चों, ठीक। हाँ, इस वाले पेज का एक स्क्रीन शॉट ले लो। ये तीनों जो भिन्न मैंने आपको सिखाए थे उनको लिखा गया है और उनके नीचे एग्जाम्पल्स लिखे गए हैं। खुद इन्हीं के एग्जाम्पल्स हैं, खुद सर इन्हीं। ले लिया। हाँ, खुद इन्हीं के एग्जाम्पल्स हैं। सर ये दिखाने के लिए, नहीं तो पता ही नहीं चलता। हाँ बेटा। थैंक यू सर ये दिखाने के लिए, अब इससे पता भी चलता रहेगा सर। यस, ओके। आगे कंटिन्यू करें? यस सर। ओके, अब सारे बच्चे देखेंगे ध्यान से। आप सभी लोग जानते हैं कि इसका उत्तर कहाँ करना है, तो बच्चों इसका उत्तर करना है फोर्थ सेक्शन में। चैट बंद कर दो। बेटा चैट तो बंद था। सर मेरा पोल ऑन नहीं हुआ। अभी किसी का नहीं हुआ, आप थोड़ा सा वेट करो। अभी किसी का ऑन नहीं हुआ। अब देखो सबका ऑन हो गया है, सबका।
सर जी कर दिया। कर दिया सर जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बाकी लोग भी इसका आंसर करने का प्रयास करिए। सर मैंने तो बहुत देर का कर रखा है। ओके ओके, बाकी लोगों को भी आंसर करने दीजिए, सिर्फ 5 सेकेंड और। सर हो गया। ओके ओके, चलो यार, तो आगे इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर चैट में। मेरा भी हो गया। ठीक है बेटा, चैट में आंसर करिए। यस बेटा यस। देखो यहाँ पे लिखा गया कि दिए गए चित्र को भिन्न के रूप में लिखिए। इस वाले चित्र को भिन्न के रूप में लिखना है। तो आप देखो ये एक कंप्लीट सेव है, एक दूसरा एक कंप्लीट सेव है, लेकिन ये क्या है, उसका आधा है ना, हाफ है। तो हाफ का मतलब 1/2। तो बोल सकते हैं कि 2 सेव कंप्लीट हैं। ठीक है बेटा, 2 सेव कंप्लीट हैं और आधा है फिर इसके बाद से। 2 सही 1/2, यानी कि कौन सा वाला उत्तर सही होगा, सी वाला उत्तर सही होगा, है ना। सर मैंने यही लगा रखा है। बताइए। मैंने भी यही लगा रखा है। सर आपका फेस नहीं दिख रहा। हाँ बेटा, मैंने वो बंद किया था ना, इसीलिए। खैर, सारे बच्चों को क्लियर है। चलो बच्चों, अब इस वाले क्वेश्चन पे करो। देखो यहाँ पे सवाल है, 1 सही 2/5 एक है, आपको बताना है। आप सभी लोग जानते हो कि इसका उत्तर कहाँ करना है। बेटा इसका उत्तर करना है फोर्थ सेक्शन में। सर पोल सेक्शन ऑन कर दो। ऑन है बेटा, देखो ध्यान से। सर बहुत इजी था सर, कर दिया। यस यस यस। तो इजी इसलिए है क्योंकि आपने मन से पढ़ाई की है और आप चीजों को सीख गए हैं। अगर आपने ये मन से पढ़ाई नहीं की होती तो शायद ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाते। तो ये चीज, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सारे बच्चे मन से सर पढ़ाई कर करें। दिया, कर दिया सर, बहुत सही, बहुत सही। कर दिया। तो अगर सारे बच्चे मन से पढ़ाई करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से चीजों को सीख पाएंगे। सर जी कर दिया। ओके, ओके बच्चों, अब मैं पोल को बंद कर देता हूँ, ठीक है। चलिए, अब मैंने चैट सेक्शन को ऑन कर दिया। अब इसका आंसर बता सकते हैं चैट सेक्शन में। अब यहाँ पे ध्यान से अगर आप देखोगे तो आप पाओगे
ये जो 1 है वो पूर्ण है और 2/5 एक उचित भिन्न है। तो इन दोनों के मिलने से, है ना बेटा, इन दोनों के मिलने से जो भिन्न बनता है उस भिन्न का नाम होता है मिश्र भिन्न। उस मिश्र भिन्न, इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। कौन सा वाला सही होगा बेटा? डी वाला उत्तर सही होगा। ठीक है, डी वाला उत्तर सही होगा। क्या आप सभी को समझ में आया? सर आदों ने तो गलत दे रखा था, मैंने सही कर रखा था। पर मतलब सर आदों ने सर बी कर रखा था। मैंने, सर आदों ने। अच्छा अच्छा, तो जो देखा आपने, इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, चलो तो बेटा ये क्लास यहीं पे ओवर होती है। अब आप आज का होमवर्क नोट करेंगे। अगर आपका कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।